नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 16 दिसंबर 2012 की वो काली मनहूस रात, जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी बस में, और उस समय उसका दोस्त अवनिंद्र उसके साथ था। बाद में जो खुलासा हुआ और जो जानकारी मिली, उसमें अवनिंद्र के बारे में कई तरह की बातें आई। चूँकि जो हादसा हुआ था उसका एकमात्र चश्मदीद अवनिंद्र ही था, इसलिए उम्मीद थी कि उसके खुलासे से ही ये जो दोषी हैं फांसी के फंदे तक पहुँचेंगे। बताते हैं कि उम्मीद के मुताबिक उसने गवाही भी दी और इनको फांसी के फंदे तक पहुँचाने में उसकी अहम भूमिका भी रही। बीच में उसकी भूमिका को लेकर के एक स्टिंग भी हुआ था, जिसमें बात ये आई थी कि वो पैसे लेकर के और टीवी पे इंटरव्यू देता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे समय में, जबकि दोषियों को फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई, समय भी तय हो गया, अवनिंद्र कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके जीवन में इन 7 सालों में क्या बदलाव आया, क्या वो निर्भया के लिए जिस तरीके से उस समय उस बस में संघर्ष किया था, उसके बाद से उसके जीवन में कुछ तो हुआ होगा। बताते ये हैं, जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक अवनिंद्र इस समय जो है विदेश में है और इंजीनियर की नौकरी कर रहा है। 3 साल पहले उसकी शादी हो गई और अब 2 साल का उसका बच्चा है। अपने परिवार के साथ राजी खुशी से वो रह रहा है। लेकिन इन 7 सालों में उस भयानक हादसे को भुलाने में उसे बहुत वक्त लगा। अब यदि उसके पिता की माने, भानु प्रकाश पांडे की, तो उनका कहना यह है कि भुलाए नहीं भूल रहा था उस वाक़े को, जैसा कि वो कह रहे हैं। और अब तो खैर उसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो जी रहा है, परिवार बसा लिया है। बाद में परिवार के दबाव में जैसा कहा जाता है कि उसने शादी की, 2 साल का बच्चा है, और इस घटना ने उसको इतना झकझोर दिया था कि वो सदमे में चला गया था। कई साल उसे उभरने में लगे और अब जो है वो अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। तो अब बात ये आती है कि अवनिंद्र किस स्टेज तक इसके लिए संघर्ष किया, दोषियों को फांसी दिलाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को घटना हुई थी और 2013-14 में ही लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। उसमें होता क्या है कि जो भी ट्रायल होता है वो लोअर कोर्ट में ही होता है और गवाही वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज लोअर कोर्ट में ही पूरी हो जाती है। उस समय अवनिंद्र की भूमिका और गवाही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उसने अपनी भूमिका निभाई भी। उसके बाद ये मामला लंबा चला, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और अब जो है क्यूरेटिव पिटीशन प्लस मर्सी पिटीशन का ऑप्शन है। लेकिन डेथ वारंट जारी हो चुका है, इसलिए माना ये जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस डेथ वारंट पे या उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे नहीं दिया, रोक नहीं लगाई, तो फिर 22 जनवरी को सुबह 7 बजे इन चारों दोषियों की फांसी हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी अवनिंद्र के बारे में जो बताना ज़रूरी था, इसलिए कि उसका एकमात्र चश्मदीद गवाह अवनिंद्र ही था और वही उस भयानक काली रात के बारे में सब कुछ बताया था उसने। तो अब उसकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से गुजर रही है विदेश में। अभी उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है कि जब चारों दोषियों को फांसी की तारीख तय की गई तो उसका क्या कहना था और वो क्या कर रहा है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।